प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 12 में आने वाले छंदों के विषय में जानते हैं। उसमें 14 वर्णीय छंद हैं बसंत तिल का, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, बसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में तगण, भगण, 2 जगण और 1-2 गुरु होते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो लक्षण है वह उगता बसंत तिल का तब जा जगोग, उगता बसंत तिल का तब जा जगोग है। यह आचार्य पिंगल ने नाम दिया है। और गेयम बसंत तिलकम तब जा जगोग है, ये जो लक्षण दिया है वह आचार्य गंगादास ने दिया है। प्यारे बच्चों, हमें इसमें देखना चाहिए कि उगता यानी कहा जाता है, बसंत तिल का यानी वह बसंत तिल का छंद कहलाता है, जिसमें तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। आचार्य गंगादास ने कहा है गेयम जानना चाहिए, बसंत तिलकम उसको बसंत तिल का जानना चाहिए, जिसमें तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो कहा है आचार्य दास ने, ये आचार्य पिंगल ने, और ये कहा है आचार्य गंगादास ने। इसमें 14 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जैसा कि लक्षण में भी 14 वर्ण हैं। हम इस पे गण लगा के देखते हैं तो हमारे को 2 गेयम में 2 गुरु, 1 लघु, लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु 2 गुरु मिलते हैं। प्यारे बच्चों, इधर से भी यही स्थिति है और इधर से भी यही स्थिति है। जैसे इधर 2 गुरु, इधर 2 गुरु, फिर लघु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर 2 लघु, फिर यहाँ पे भी 2 लघु, अंत में यहाँ लघु है और ये थोड़ा सा यहाँ भिन्न है। बाकी इधर से भी वैसा ही है और इधर से भी ऐसा ही है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें इधर से भी वही वर्ण गुरु आते हैं और वही लघु आते हैं। आगे इसको हम लयबद्ध कैसे बोलते हैं, तो हमें प्रसिद्ध है ये उगता बसंत तिल का तब जा जगोग है, उगता बसंत तिल का तब जा जगोग है। प्यारे बच्चों, इसमें बसंत तिल का छंद में 14 मात्राएं, 14 वर्ण होने के कारण जो कवि हैं छंद निर्माण करने वाले, उन कवियों को छंदों को निर्माण करने में आसानी बहुत अधिक होने लगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अनुष्टुप में 8 ही होते हैं, बाकी इंद्रवज्रा, शालिनी, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, इनमें 11-11 वर्ण होते हैं। फिर यमक, वंशस्थ, इनमें 12 वर्ण होते हैं। भुजंग प्रियात में 12 वर्ण होते हैं। तो अब आचार्यों को लगने लगा कि हाँ, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना चाहिए, और आगे जब 2 वर्ण और उन्हें मिले तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी घटनाओं को वो एक ही छंद में समेटने लगे, और इस प्रकार उनको साहित्य रचना में आसानी होने लगी। अधिकांश कवियों ने इसका प्रयोग किया है। एक घटना बताता हूँ कि 11वीं शताब्दी में
मालव नरेश मालवा में मालव नरेश भोजराज राज्य करते थे। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में कोई भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, विद्वान हो वही मेरे राज्य में रहेगा। घोषणा करवाने के बाद सिपाही चारों पूरे नगर में घूमे, राज्य में घूमे, वहाँ उन्हें एक जुलाह, कहीं कोई कुछ नहीं मिला तो एक जुलाहे को उन्होंने पकड़ लाया, पकड़ के ले आया कि महाराज हमें सभी हमारे राज्य में विद्वान रहते हैं, इनमें कोई ना कोई गुण है, लेकिन इस जुलाहे में इसमें कोई गुण नहीं है, विद्वान नहीं है ये। तो उन्होंने पूछा, महाराज ने पूछा मालव नरेश भोजराज जी ने कि क्या तुम्हारे में कोई गुण नहीं है? तो एक पद्य महाराज की राजसभा में प्रस्तुत करता है, कहता है काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपाल मौली मणिरंजित पादपीठ, भूपाल मौली मणिरंजित पादपीठ, ही सहसांक कवयामी वयामी यामी। उस जुलाहे ने पूरी घटना को एक पद्य के अंदर समेट के रख दिया। वो कहता है कि काव्यम करोमि, मैं कविता करता हूं, नहीं चारुतरम करोमि, लेकिन सुंदर नहीं करता हूं। महाराज मैं कविता करता हूं लेकिन सुंदर नहीं करता हूं। यत्नात् यदि करोमि, यदि प्रयत्न पूर्वक कविता काव्य की रचना करता हूं तर्हि तदा चारुतरम करोमि, सुंदर करता हूं। भूपाल मौली मणि रंजित पाद पीठ, मौली मणि हे राजन, भूपाल यानी हे राजन, मौली मणि यानी जो राजमुकुट होता है उसके अंदर विभिन्न हीरे जवाहरात जड़े रहते हैं, तो उससे सुशोभित पादपीठ, पैर रखने की चौकी, उसकी आभा आपकी चौकी पे पड़ रही है, ऐसी रंजित है, सुशोभित है आपकी जो ये है आपकी, आपका जो मुकुट है उसकी आभा आपके पादपीठ से सुशोभित हो रही है, आभा से सुशोभित हो रहा है। हे सहसांक हे राजन, कवयामी कविता करता हूँ, वयामी कपड़े बुनता हूँ, यामी जाता हूँ। यहाँ पे भी उसने जो अनुप्रास की छटा बिखेरी है, यहाँ कवयामी यानी कविता करता हूँ, यहाँ से क को हटा दिया और आगे उसी को लिखा है वयामी, फिर व को यहाँ से हटाया और लिखा है इसने यामी। कवयामी यानी कविता करता हूँ, यामी यानी वयामी यानी कपड़ा बुनता हूँ, यामी यानी जाता हूँ। अब इस पे हम लक्षण लगा के देखते हैं तो लक्षण मिलते हैं हमारे को। का गुरु, ये के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, गुरु क लघु, ये मिला हमें तगण। रो गुरु है, मी में छोटी की मात्रा लगी इसलिए लघु, न लघु, ये भगण। ही लघु है, चा गुरु, रू में छोटा ऊ की मात्रा लगी है इसलिए जगण बनाइए। त लघु है, र के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, गुरु क लघु, जगण। और रो बचा और अंतिम यदि लघु हो तो छंद की पूर्ति खेलने के लिए उसमें उसे भी लघु मान लिया जाता है, अर्थात दो गुरु। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इसमें 14 वर्ण हैं, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण हैं। और चरणांते यति, चरण के अंत में
यति होती है। प्यारे बच्चों, हम ये देख सकते हैं, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपाल मौली मणिरंजित पाद पीठ ही सहसांक कवयामी बयामी यामी। प्यारे बच्चों, हम दूसरा देखते हैं, भर्तृहरि के नीति शतक में ये जो उदाहरण दिया है बहुत ही सुंदर उदाहरण है। धैर्यवान व्यक्तियों की इसमें प्रशंसा की गई है कि वे कभी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशन्तु लक्ष्मी समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरा, न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। प्रिय बच्चों, इसमें लक्षण लगा के देखते हैं कि इसमें वसंत तिल का छंद है या नहीं है। तो न आधा इसमें छोटी नी में मिल जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, द के आगे आधा न है इसलिए ये भी दीर्घ हो जाएगा, और यहाँ लघु। आगे चलते हैं, इसमें यहाँ कौन सा हुआ, तगन, ताराज, बड़ी नी है इसलिए गुरु, छोटी ती है इसलिए लघु, छोटी की मात्रा लगी है नी में, लघु, भगन। यहाँ छोटा पैसे पतंग में छोटा ऊ की मात्रा लगी है और ना है इसलिए ना में गुरु, य में लघु, ये हो गया तगन। दी छोटी की मात्रा लगी है वाह, त, और ये भी तागन, और दो गुरु, ये आधा ना भा में मिल जाएगा, गुरु हो जाएगा। तू है अंत में तो ये चरणांत में गुरु हो जाता है, यानी दो गुरु। प्यारे बच्चों, ये स्थिति सभी जगह हमें प्राप्त होती है। लक्षण इसको हम पाठ करेंगे तो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। प्यारे बच्चों, इसके हमें बोर्ड परीक्षा में कॉपी के अंत में कुछ न कुछ विशेष रूप से लिखना होता है, वो भी संस्कृत में लिखें तो बहुत श्रेष्ठ होता है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। प्रयास हमें करना चाहिए। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, आप इसको संस्कृत में भी समझ लेना और हिंदी में भी समझ लेना। जिस व्रत यानी छंद में तागण, भागण, जागण, जागण और दो गुरु होते हैं, जिस व्रत यानी छंद में तागण, भागण, भागण, जागण दो गुरु होते हैं, उस छंद व्रत को, व्रत यानी छंद को वसंत तिलका या वसंत तिलकम कहते हैं। इसमें 14 वर्ण होते हैं और यह संवृत छंद है। इसमें वर्ण कितने होते हैं? प्रत्येक चरणे, अस्मिन् प्रत्येक चरणे, प्रत्येक चरणे 14 वर्णाः भवन्ति। अयं संवृत्त छंद प्रत्येक अस्मिन् प्रत्येक चरणे चरणान्ते यतिर्भवति, प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। ये भी हमें परिलक्षित है। प्यारे बच्चों, संस्कृत में इसको देख लेते हैं। यस्मिन् व्रते तगणः, बगणः, जगणः, जागणः द्वौ गुरु भवन्ति तं वृत्तं वसंत तिलकम कथ्यते या उच्यते। अस्मिन् प्रत्येक चरणे 14 वर्णाः भवन्ति। अयं संवृत्त छंद है, यतो हि प्रत्येक चरणे समान वर्णः अस्ति, अतः संवृत्त छंद अस्ति। अस्मिन् प्रत्येक चरणान्ते यति भवति, अर्थात प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। प्यारे बच्चों,
यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर संप्रेषित करने की कृपा करें, लाइक करें। धन्यवाद।